नमस्कार। आज हमारे बीच जो सुपरस्टार, एक ऐसे सुपरस्टार हम लोगों को छोड़ करके आज चले जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, और उनको ट्रेजेडी किंग भी लोग कहते थे, लेकिन उनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें, खास बातें जो शायद आप लोगों को वो पता नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ है उस चीज को लेकर के, और आपको भी तकलीफ होगा, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक आप लोगों ने उन सारे सुपरस्टार को, बड़े स्टार को देखा होगा, लेकिन उनमें से ये एक थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। और जिस तरह से आज वो 98 इयर्स के उम्र में इस दुनिया को, इस देश को, इस पूरे विश्व को छोड़ करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया में सनसनी मच जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उनसे जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कुछ अनकही बातें, अनसुनी बातें और सनसनी फैला देने वाली बातें, वो ऐसी बातें जो शायद पूरे देश और दुनिया में लोग आज भी सुनना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और ऐसी 2 वीडियो वायरल दिखाऊंगा आपको दिलीप कुमार साहब की, कि एक बहुत ही वृद्धा महिला जो उनके अंतिम चेहरे को देखने के लिए पूरी तरह से लालायित हो गई। मुंबई पुलिस उसे पूरी तरह से साइड कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो वृद्धा महिला पूरी तरह से कोशिश करके किसी तरह उनकी एक झलक को देखने के लिए पूरी तरह से कोशिश में थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और उसके बाद एक ऐसी वीडियो कि कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ। आजकल जवानों को ऐसा अंतिम संस्कार देखने को मिलता है, लेकिन आज दिलीप कुमार साहब को जिस तरह से अंतिम संस्कार दी गई, एक बार तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भी ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ पूरे देश और दुनिया वालों। लेकिन आज इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद आप लोग को सुन करके शॉकिंग सा फील होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े सपनों में से एक खास सपना था कि उनकी पुरानी हवेली को म्यूजियम बनाया जाए, और इन्होंने बहुत कोशिश की। 1947 से पहले राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब दोनों एक साथ, दोनों ने उस इमारत के रह करके दोनों ने बहुत सारे सपने संजोए थे, लेकिन पूरी तरह से वो कंट्रोवर्सी में आ गई, और आज भी वो कंट्रोवर्सी में है वो इमारत। और पूरी तरह से बिल्डर वहां पर पूरी तरह से वहां पे प्लाजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 साल से ज्यादा हो गए, और 4 महले का इमारत 100 कमरों से ज्यादा उसमें भरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनके ख्वाहिश थी, उम्मीदें थी कि मेरी वो पुरानी जो हवेली है उसको पूरी तरह से म्यूजियम बना दिया जाए और देश और दुनिया के लोग वहां पर आए। बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई है। हालांकि ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा हर एक इंसान की, हर एक स्टार की नहीं होती है। उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को लेकर के कभी ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि कुछ पुश्तैनी चीजें हो जो इस देश और दुनिया के काम आए। मैं बात करूंगा देश के लोग, ऐसे दिग्गज लोग भी दिलीप कुमार साहब को सांत्वना दिए। उसमें से जो हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी पूरी अच्छे से उनको एक सांत्वना दी ट्वीट पे। उन्होंने कहा कि देश के ऐसे अभिनेता जो भारत देश के फिल्म निर्माता, फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े दिग्गज सुपरस्टार जो कि ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं, उनको हमने खो दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और आपको बता दूं कि 98 इयर्स के वो हो चुके थे। हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आज 7:30 बजे अंतिम सांसें ली, लेकिन इतने अच्छे से उनकी विदाई हुई, जिसको देख करके आज हर एक भारत देश का अभिनेता हो या फिर एक जवान हो, उनको देख करके यही कहेगा कि अगर जिंदगी जाने के बाद हो तो ऐसी हो, और जिंदगी रहने के पहले हो तो ऐसी हो। उस वायरल वीडियो को देखिए कि कितनी सहनाई के साथ और कितनी इज्जत के साथ दिलीप कुमार साहब को ले जाया गया। दोस्तों, मैं दिखावटी जो ट्वीट है उसके बारे में बात नहीं करता। कोई चला जाता है तो फिल्म इंडस्ट्री में दिखाने के लिए लोग ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये भी जान लो कि ये जिंदगी की सच्चाई है। एक दिन आज नहीं तो कल हर किसी को जाना है। आज जिसके लिए आप ट्वीट कर रहे हो, कल किसी और कोई आपके लिए ट्वीट करेगा। तो फिर हम क्यों ना, जो इस देश में, इस दुनिया में अभी हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी सम्मान करें, उनको समझे। आउटसाइडर वीएस इनसाइडर ना करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे दुश्मन देश से इमरान खान ने भी दुख जताई और ये कहा है कि उनकी कैसे बुरे वक्त में दिलीप कुमार साहब ने मदद करी थी। वो उन पुराने दिनों को याद करके, दुख के दिनों को याद करके इमरान खान ने दुख को व्यक्त किया है कि बहुत ही मुश्किलों में था,
तब मुझे दिलीप कुमार साहब ने मेरी मदद करी थी। तो आज पूरे देश और दुनिया, पूरे विश्व से लोगों ने अपनी दुख को जताई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि उनकी एक्टिंग सच में मंत्रमुग्ध कर देती है। हमारी न्यू जनरेशन को उनकी पूरी तरह से जो एक्टिंग थी वो सीख लेने वाली है। यानी कि पूरे देश और दुनिया से लोगों ने तारीफों के पुल बांधे दिलीप कुमार साहब की। जब दिलीप कुमार साहब की 7:30 बजे सुबह जब खबर आती है कि वो इस दुनिया से नहीं है, तो फिर उनके फैंस और उनको चाहने वाले उनके घर के बाहर भीड़ लगाने लगते हैं। ऐसा ही एक वारदात सामने आया कि 86 उम्र की एक वृद्धा महिला उनके घर के पास पहुंचती है और उनसे मिलने के लिए गुहार लगाती है पुलिस से। लेकिन उनके साथ क्या होता है ये तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो 86 इयर्स की जो उम्र की महिला थी वो पुलिस से बार बार कहती रही कि मैं इनके परिवार वाला हूं, मैं इनकी फैमिली से हूं, मुझे मिलने दो, मुझे एक बार बस देखने दो। लेकिन फिर भी पुलिस कर्मियों ने कहा कि प्रूफ कीजिए कि अगर आप रिश्तेदार हैं तो प्रूफ कीजिए। हालांकि बाद में वो वृद्धा महिला ने ये बात कही कि मैं परिवार वाला नहीं हूं, मैं एक फैंस हूं, मुझे मिलने दो, मुझे एक बार बस देख लेने दो, मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूं। 86 उम्र की वो वृद्धा महिला बार बार रोती रही। हालांकि कोरोना नियमों के कारण पुलिसकर्मी दूसरे फैंस को नहीं वहां तक पहुंचने दिए, क्योंकि बहुत बड़े राजनेता और इंटरटेनर भी वहां पहुंचे हुए थे, जिस कारण से पुलिसकर्मी उस वृद्धा महिला को अंदर नहीं पहुंचने देते हैं। लेकिन वो कोशिश करती रही अंतिम दम तक। आज देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से उनकी एक जिज्ञासा उभर पड़ी है। और मैं मानता हूं कि आज के डेट में ऐसे फैंस होना मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज लोगों के अभिनय में वो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभिनय दिलीप कुमार साहब की थी, तो ऐसे फैंस जो कि उनको देखने के लिए तरस रहे थे। और ये फैंस एक एग्जाम्पल है जिसको आप लोग देखिए इस वीडियो में। हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर ने यह खुलासा किया कि दिलीप कुमार साहब हमेशा वो एक खुले मिजाज के थे और हमेशा खुश मिजाज थे। और वो डॉक्टर ने ये बात कही कि हमने पूरी कोशिश की और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार साहब 100 साल तक कम से कम वो जिएं। लेकिन इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, जब इंसान को जाना होता है तो उसे जाना ही पड़ता है। और इस डिसीजन से वहाँ के डॉक्टर लोग भी काफ़ी मायूस थे, दुखी थे। हालांकि जिस सिचुएशन में दिलीप कुमार साहब जाते हैं तो उनकी जो पत्नी है सायरा बानू, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये तो वही जानती। लेकिन इस सिचुएशन में उनको हिम्मत की ज़रूरत है। और हिम्मत देने के लिए ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे और उनको हिम्मत भी दी, लेकिन एक ऐसी महिला को उस वक्त उस सिचुएशन में जब उसका हम सफ़र पति छोड़ करके जब चला जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है उस वक्त वही जानती हैं। तो इस बुरे वक्त में सायरा बानू किस तरह से अपने आप को संभाल रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं भी प्रे करता हूं कि दिलीप कुमार साहब जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले और सायरा बानू को भी हिम्मत मिले ताकि इस बड़ी लड़ाई से वो जीत सके और अपने आप को संभाल सके। मैं भी मानता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे स्टार न थे और न होंगे, और इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेजेंडरी भी कहा जाता है। 60 साल की उम्र में अपनी एक सक्सेस पूरी तरह से उन्होंने स्टोरी बना दी, अपने आप में एक मिसाल कायम कर दिया, जिसको देखकर जिनको सुनकर आज भी लोग इंस्पायर होते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।